आज हम लोग मैथ्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। 7th चैप्टर है, सेकंड पार्ट का चैप्टर है। सो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रेशन। इसमें हमको इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमको बेसिक डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। हालांकि आप लोगों ने 11th क्लास में बेसिक डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं किए हैं तो आप यू कैन गो टू माय वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस एंड वॉच डिफरेंशिएशंस। जितना भी डिफरेंशिएशन है वहाँ पे मैंने किया हुआ है। सबसे पहले तो हम सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, बिल्कुल जो हमको जल्दी से समझ में आ जाए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, और फिर हम उसकी गहराई में जाएंगे। अभी बिल्कुल समझाने के लिए, बिल्कुल एक बेसिक आइडिया देने के लिए हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation। तो ये बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल समझने के पॉइंट, बिल्कुल समझने के पॉइंट, जल्दी से आपके माइंड में इंटीग्रेशन का मीनिंग आ जाए, उसकी क्या मतलब है इसको एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डिफरेंशिएशन अगर log x का हम करते हैं तो वी नो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके बारे में अभी और डिस्कस करूंगा। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और यहाँ dx आता है। डिफरेंशिएशन में dx नीचे आता है, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस इसलिए ऊपर आता है, तो ये log x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, टेल मी, इट इज cos x, so integration of cos x will become sin x. Differentiation of, third example, differentiation of x cube, it becomes 3x square. What it means? Integration of 3x square becomes x cube. So this is the basic thing and basic concept जो आप इंटीग्रेशन को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था, जस्ट वी हैव टू रिपीट एंड रिवर्स इट, उसको रिवर्स कर देना है एंड वी विल गेट इंटीग्रेशन। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। नाउ हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो कहलाती है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। इसको थोड़ा समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f1x का फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया और मुझे f2 मिल गया, तो अब जरा नाम किसको क्या पुकारेंगे इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो जो पहली चीज है वो ये है कि f2 या f2 फंक्शन जो है इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f1x। तो जो f2 फंक्शन होगा वो कैसे मिला है, इसके डिफरेंशिएशन से f2 मिला है, तो f2 विल बी कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ। ओके, ये बिल्कुल क्लियर। सेकंड, इसको आप ध्यान से देखेंगे, f1x is called antiderivative of f2x। इसके डिफरेंशिएशन से, f1 के डिफरेंशिएशन से f2 मिला, तो f2 is the derivative of f1। so what is f1? it is antiderivative of f2। इसके डेरिवेशन से ही मिला, ये डेरिवेटिव, तो ये वाला क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। जब यानी डेरिवेशन जब हटा दिया तो ये मिला, डेरिवेशन कर दिया तो f2 मिला, डेरिवेशन हटा दिया तो f1 मिला, तो f1 विल बी कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। मतलब जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे वो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, वहां कुछ भी आती रहे उससे मतलब नहीं, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये एंटी डेरिवेटिव होगी, किसका, वो जो आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव को ही हम प्रिमिटिव कहते हैं।
इसी का दूसरा नाम प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये है कि मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तब ये मिला, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के पहले क्या रहा होगा, f1 रहा होगा। f1 का डिफरेंशिएशन करके ये मिला, तो अब ये फंक्शन मेरे पास है, तो ये पहले क्या रहा होगा जब इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया होगा, तो f1 रहा होगा, इसलिए इसको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब पहले। ओके, नाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव। ओके, let us write the definition of primitive. If a function is differentiated to get a new function, then that function मतलब ये वाला जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, is called antiderivative or primitive of new function. ओके, बिल्कुल क्लियर हो जाए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x4 का तो क्या मिलता है 4x3, तो देन दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। ओके, अगेन अंडरस्टैंड कि अगर हमने एक फंक्शन लिखा, एक डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन किया और हमको मिल गया b, तो जो a है दिस a ये है प्रिमिटिव, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो वो प्रिमिटिव, और ये तो डेरिवेटिव कहलाएगा। किसका प्रिमिटिव, ऑफ 4x3, और यहाँ किसका प्रिमिटिव। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।